$2,60,000 के साथ उन्हें $1,00,000 उनका मज़ीद जो है ना वो लग गया प्रॉपर्टी के, यानी उन्हें एक अच्छा उसमें हुआ, पासपोर्ट भी मिल गया उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जो लोग भी यहाँ पे तुर्की में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो हर मुल्क के अंदर एक नेचर ऑफ बिज़नेस होता है। वहाँ के जो कवानीन होते हैं या लोकल लोगों की जो नेचर बनी होती है बिज़नेस को जिस तरीके से वो डेवलप कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी होती हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं कि जो जब तक आप उसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानते, तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ पे तुर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए और पासपोर्ट अगर आपने सिटीज़नशिप यहाँ पे करवानी है अपनी और अपनी फैमिली के लिए, तो कौन से प्रोजेक्ट्स आपके लिए सूटेबल हैं और किस तरह के वहाँ पे कायदे कानून बने हुए होते हैं, किस तरीके से वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, कौन-कौन सी कंपनियाँ काम कर रही होती हैं, ताकि ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको यहाँ पे आसानी से आप अपने पर्पज़ में कामयाब हो सकें। नाज़रीन, तुर्की के अंदर जो प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं उनमें मुख्तलिफ़ तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। आप लोग जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट की प्राइसेस होती हैं आम तौर पे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। एक तो उसकी लोकेशन होती है, देखी जाती है, उसके अंदर मटेरियल देखा जाता है और कितनी उसमें इम्पोर्टेंस है, क्या-क्या चीज़ें आपको क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, तब उस प्रोजेक्ट की वैल्यू बनती है। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ें देखनी है जो कि आपके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट जो आपने देखना है कि कौन-सा सूटेबल है आपके लिए एरिया के हिसाब से। फिर जो एरियाज़ हैं उनमें जो प्राइसेज़ हैं उनकी उसकी रेंज आपने देखनी है कि आपकी जो रेंज है वो मैच करती है उससे या नहीं करती। तो इसी तरीके से यहाँ पे तुर्की के अंदर क्योंकि स्पेशली लोग इस्तांबुल में जो इन्वेस्ट करते हैं तो इट्स अ वेरी बिग सिटी। एक एशियन साइड है, एक यूरोपियन साइड है और वहाँ पे भी मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, कुछ डाउनटाउन के करीब हैं, कुछ दूर हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के हिसाब से उन्होंने प्राइसेस रखी हुई हैं। फिर वहाँ पे अगर आप मटेरियल उनका देखें, उसकी उसकी वर्थ देखें प्रोजेक्ट की कि उसके अंदर क्या-क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कितना खूबसूरत प्रोजेक्ट है। कितना उसका लोकेशन उसकी कितनी अच्छी है, कितना वो मरकज़ के करीब है, दूर है, साथ-साथ क्या फैसिलिटीज़ हैं मेट्रो की, स्टेशन की। तो ये तो हो गया, आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट देखना है कि किस तरह के प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका इल्म ना होने की वजह से लोग जो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो एक अच्छा जो लॉयर होता है, जो कंसल्टेंट होता है या एक अच्छा जो प्रॉपर्टी एजेंट होता है, वो आपको इन चीज़ों से अवेयर करता है, आपके लिए जो है सहूलतें पैदा करता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आपकी इंटेंशन जो है वो सिटीज़नशिप लेना है यहाँ पे, आप चाहते हैं कि आप सिटीज़नशिप लें फैमिली के लिए, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ़ कंपनियाँ काम कर रही हैं। बिल्डर्स जो है वो और होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ और होती हैं और इसके अलावा मार्केटिंग कंपनी होती है कि जो आगे सेल्स ऑफ़िस के अंदर जो काम कर रही होती हैं। तो तुर्की के अंदर ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आगे मार्केटिंग कंपनियाँ होती हैं जो कि आपको सेल करती हैं। अब यहाँ पे जो बंदे आते हैं स्पेशली जो पासपोर्ट के लिए या सिटीज़नशिप के लिए, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले कोशिश करें कि ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर आप अपना ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट करें जहाँ पे जो बिल्डर और मार्केटिंग कंपनी है वो सेम जो एक ही कंपनी हो, यानी मालिक उसका जो है उसी के अंडर जो मार्केटिंग हो रही हो। उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आपका केस किसी वजह से या कोई प्रॉब्लम चल रही है या आप फ़र्ज़ किया इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो आपको आसानी के साथ वो हर चीज़ को मैच कर लेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। हमने कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम देखी कि स्पेशली उन प्रोजेक्ट के अंदर जो कि यहाँ पे मार्केटिंग कंपनियाँ अलग से हैं और जो बिल्डर्स हैं वो अलग हैं, जो मार्केटिंग कंपनी है वो अलग है। तो उसमें हमने देखा कि कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होते
कि उनका आपस में वो मैच नहीं कर रहा होता, मार्केटिंग के जो कंपनी है वो बिल्डर्स के साथ, और अक्सर जो है ना अकाउंटेंट की तरफ से जो इशू बन जाते हैं, और आपको वो फुल अच्छा उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से कि एक जो सेम कंपनी होती है, बिल्डर्स जो होते हैं मार्केटिंग, उनकी अपनी टीम बनी होती है, तो वो लोग आपको अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। ये स्पेशली याद रखें कि अगर आप यहाँ पे सिटीजनशिप करवाना चाहते हैं तो कोशिश करें मैक्सिमम कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिसके अंदर आपको जो बिल्डर है उसी की आगे मार्केटिंग टीम हो, तो वो अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस में चीज़ें आई हैं, और मैंने सक्सेसफुली कुछ लोग यहाँ पे जिन्होंने सिटीजनशिप करवाई तो मेरे थ्रू, तो हमने वो सारी चीज़ें देखी यहाँ पे। उसके अलावा ऐसे भी इनकाउंटर हुआ कि मार्केटिंग कंपनियों के साथ हमें काफ़ी मुश्किलात हुई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हमारा क्लाइंट है उनकी उनके लिए जानना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो लोग इन यहाँ पे आके नए आते हैं या जिनको समझ बूझ नहीं है, तो उनको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आते हैं जो लोग सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर, वो देख रहे हैं कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मिले। तो इन्वेस्ट के लिए यहाँ पे भी मुख्तलिफ ऑप्शन है, यानी कई लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पे हमें रेंटल इनकम चाहिए। कुछ लोग जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर चाह रहे होते हैं कि हमें उसमें एक अच्छी जो है ना उसमें रिटर्न। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी जो ऑलमोस्ट 260,000 में परचेज़ की, आज से 1.5 ईयर जो पहले। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी जो ये डॉलर्स में ही यहाँ पे हुई थी। तो आज जो वही प्रॉपर्टी है 260 की, वो अब 360,000 डॉलर की, मतलब उसकी वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू बन चुकी है। यानी वहाँ पे जो उस प्रोजेक्ट के अंदर जो अभी चल रहा है, यानी उन्होंने 1.5 ईयर के अंदर 2,60,000 डॉलर के साथ उन्हें 1 लाख डॉलर उनका मज़ीद जो है ना वो लग गया प्रॉपर्टी की, यानी उन्हें एक अच्छा उसमें हुआ, पासपोर्ट भी मिल गया उन्हें। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर इस इंटेंशन के साथ आपने इन्वेस्ट करना है कि आपको उसमें रिटर्न मिले, जो एक बिल्डर के साथ आप चल रहे हैं या उसकी वैल्यू बढ़े, तो एक अच्छा यहाँ पे तुर्की के अंदर अच्छा यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो अब मिल रहा है। दूसरे नंबर पे जो लोग यहाँ पे आते हैं जो कि रेंटल इनकम चाहते हैं, तो रेंटल इनकम के लिए यहाँ पे फिर वही ऑप्शन बचता है कि आप यहाँ पे जो कोई जो चीपर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर आप ले लें यहाँ पे प्रॉपर्टी मैक्सिमम, और उसको आप रेंट आउट कर दें। यानी आप भले आप कम प्राइस वाली प्रॉपर्टी ले लें, लेकिन आपको वो जो है ना उसमें फिर ज़ाहिर है वो रेंट पे आप, अगर फ़र्ज़ किया आपने 2.5 लाख में किसी जगह पे 2 यूनिट्स मिलते हैं, तो आप 3 ले लें या 4 ले लें, तो उसमें डेफ़िनेटली आपकी रेंटल इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तुर्की के अंदर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाएँ जहाँ पे आपको रिटर्न मिले, क्योंकि ये एक तेज़ी के साथ यहाँ पे जो डेवलपर हैं, डेवलप कर रहे हैं एरियाज़ यहाँ पे मुख्तलिफ। तो रिसेंटली देखा गया कि मैं समझता हूँ कि आने वाले भी 3, 4, 5 साल जो है उनमें बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट चलती रहेगी, और उसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद हम सिचुएशन के मुताबिक कि शायद यहाँ पे आने वाले वक्तों में क्या सिचुएशन बनती है, कितना ये क्राउड बनता है, या कौन-कौन से सिटीज़ मज़ीद जो है ना वो आगे दूसरे सिटीज़ आगे आते हैं, यानी इसके जो सराउंडिंग अभी भी खैर काफ़ी जो सिटीज़ हैं इसके साथ-साथ नाइबरिंग जितने भी सिटीज़ हैं इस्तांबुल के, वो काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, बल्कि लास्ट जो इनकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है डेवलप हो चुकी हैं।